कि ये आदमी साइको है कि नहीं, इसको ये शराब पीने के बाद ये करता है कि नहीं करता है? कोई भला आदमी ऐसा करेगा? आप जब मैं उस रसोइया को गाली दे रहा था, मारपीट कर रहा था, तो तुम्हारे पास कोई ना कोई एविडेंस कि वो वांछित है, मेरे ऊपर कोई इस तरीके का मुकदमा नहीं। का उद्देश्य ये था कि कई बार वहां के जो बच्चे पढ़ते हैं, गार्जियन की शिकायत थी, तो मेरा गांव है, हम उस गांव के रहने वाले, हमारे गांव में स्कूल है, तो ये तो दायित्व किसी का भी बनता है, ये आम नागरिक का है, हर आदमी का अधिकार है, हर आदमी जान सकता, कोई मैं नहीं जान सकता, सभी जान सकते हैं। इस दायित्व को निभाने के लिए मैं स्कूल में गया था जी, कि एमडीएम में क्या हो रहा, प्रधानाध्यापक क्या कर रहे हैं। अभी तक जो करते रहे ये सिर्फ हम लोगों की गलती की वजह से करते रहे, क्योंकि हम लोगों ने कभी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आपने कभी सूचना दी विभाग को इन सब चीजों की? विभाग को सबको सूचना है, मैंने इनसे बहुत पहले एक बार आईटीआर से मांगा था मिड डे मील का, तब भी इस तरीके का मामला शुरू हुआ था। फिर लोगों ने हमसे कहा कि छोड़ो, अपने आप ठीक हो जाएगा, करने लगेंगे। ये बहुत पुराना मामला हो गया। ये 2010 के आसपास मैंने इनसे 11 में इनसे एक बार मांगा था। ये हमारे यहाँ से आज 15-16 साल से अध्यापक है भाई, 15-16 साल से। हाँ, इसी विद्यालय में। अच्छा, कभी फेरबदल नहीं हुआ? कभी फेरबदल नहीं हुआ। अच्छा, वो ताकतवर आदमी है, कल गया बिना जांच के तत्काल एफआईआर हो गई है एससी एक्ट में। भाई जांच भी तो होनी चाहिए, उस महिला से पूछा जाना चाहिए, धरातल पे आके जांच करनी चाहिए। स्कूल के जो अन्य लोग हैं, स्कूल के अगल बगल के जो लोग रह रहे हैं, दाएं बाएं जो लोगों के मकान हैं, वहां पूछना चाहिए। वहां तो किसी ने देखा होगा, शोर शराबा हुआ, किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी किया है, उसमें भी तो होगा। उस महिला के पति से कई लोगों ने बात की, जो मुझे जानकारी मिली, उन्होंने कहा कि वो राहुल मिश्रा ने डला दिया नाम। क्या बताएं, अब वो हम वहां नौकरी करते, तो मेरी तो मजबूरी है, हमें तो देना ही पड़ेगा। फाइनली आपको जो है आसपास क्षेत्र के पूरी कन्नौज की जनता आपको देख रही है जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि जांच हो, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो निर्दोष के खिलाफ ना कार्रवाई हो। ये दोषी है, इतना बड़ा इन्होंने प्रकरण किया है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में मुकदमे लिखे गए कई थानों में। हमारे छिबरामऊ में मुकदमा नहीं लिखा गया इनके खिलाफ, जबकि इनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए। और ये फेसबुक का नहीं है, ये मैं दिखा रहा हूं ऑन कैमरा, आप देखिएगा, ये व्हाट्सएप पे है और साफ साफ लिखा है, देखिए, राहुल मिश्र मास्टर, बाकायदा इनकी पूरी आईडी, पूरा इनका डिटेल, सरकारी ग्रुप, बाकायदा इनका नंबर शो कर रहा है, पूरा इनका सब लेखा जोखा रखा। ये देखिए आप, ये देखो, ये व्हाट्सएप का, ये देखो, इस पे ग्रुप एडमिन है, कोई दूसरा नहीं डाल सकता है। इस पे देखिए ग्रुप एडमिन, और आज भी चल रहा है। अगर ये जांच होगी तो ये भी निकलेगा किस दिन किस पोस्ट को डाला। अगर इनके इस ग्रुप की डिटेल निकल आए तो इनका तो कृत इतना गंदा होगा। सरकारी ग्रुप लिखने के बाद इसमें उत्तर प्रदेश लोगो भी लगा रखा है। ये तो इनको अधिकारी नहीं है। चलो मान लिया सब इनके पक्ष में, ये कैसे लगा सकते हैं आप? ये सरकार का है ना, ये आपका नहीं है। ये इतना बड़ा आपका कोई ओहदा नहीं है जो आप इसको लगाए हैं। ये कितने ग्रुप में लगा है? अध्यापक हैं तो उनसे पूछ लीजिए, हमसे बेहतर जानकारी उनको बताएं वो कि ये कैसे लगा दिया आपने। उत्तर प्रदेश सरकार ये नहीं लगा सकते आप। के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं, जो वीडियो एक वायरल हुआ है जी। जैसे इन्होंने लिखा है कि वो वांछित है, मेरे ऊपर कोई इस तरीके का मुकदमा नहीं है, वो मेरे ऊपर, मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा। जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि मैं वांछित अपराधी हूं, मेरे ऊपर शराब के मुकदमे हैं, पूरे प्रदेश में मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं। इन्हीं लोगों के द्वारा इसी तरीके से 2022 में इसी स्कूल में एक महिला आंगनवाड़ी है सुलोचना, उसके द्वारा इन्होंने तैयार करके 2022 में मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखाया था इसी तरीके से। अच्छा, वो भी रसोइया थी? वो नहीं, वो आंगनवाड़ी है। अच्छा, वो आंगनवाड़ी में थी। 2022 में इन्होंने मुकदमा लिखाया। उसमें लिखाया कि बोर्ड बनाने के लिए इन्होंने दबाव बनाया, तब भी इन्हीं लोगों की द्वारा तैयार करके लगाया गया था। उसके अलावा एक वो मुकदमा लिखा गया, एक मुकदमा ये लिखा गया, इसके अलावा कोई मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं। जो भी मुकदमे लिखे गए उसमें एक में वो दे रहे हैं, अच्छा आप तो अध्यापक हैं, आप कह रहे हैं कि उस ग्राम सभा की प्रधान की मां के खिलाफ इन्होंने मारपीट की और हमला किया, तो हमला किया उसका एफआईआर होगा।
इन्हों की साजिश बस, वहां का प्रधान भी मिला हुआ है इन सब में, जो प्रधान पुत्र है वो भी मिला हुआ है। प्रधान कौन है? प्रधान तो ऊषा देवी है, उनका जो पुत्र है वो भी इसमें प्रकरण में पूरा मिला हुआ है। अच्छा, वो भी इस सब चीजों में ये कराता रहता है, वो इनके सहयोग करता, उसी की सहयोग की वजह से ये जो डकैती पड़ रही है, पूरी भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो गया हमारी ग्राम सभा में, लोकायुक्त का भ्रष्टाचार का चल रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, 4 मुकदमे हैं भ्रष्टाचार के। यहां से 2 सचिव सस्पेंड हो चुके हैं भ्रष्टाचार में। सूरज पटेल, अनुज मिश्रा, 2 सेक्रेटरी यहां सस्पेंड हुए जी। इसी ग्राम सभा में। मैंने शिकायत की थी लोकायुक्त में, उसी के आधार से बड़ा राजनीतिक दबाव होने के बाद लोकायुक्त के आदेश से सस्पेंड किया गया। तो ये सब मामले विकास में लूट का प्रकरण चल रहा है। राहुल मिश्रा उसके प्रधान का मिलके अपना चल रहा है। इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान की मां के ऊपर हमला किया, जबकि इन्होंने दबाव बनाया। 323, 504, 506 में एक मुकदमा लिखा गया, ऊषा देवी ने मेरे ऊपर लिखाया जी, अभी 2 महीने पहले। फिर उस पर बयान हुआ, हमारा बयान लिया गया। मैंने कहा जांच करा लो। मैंने अगर उनको जान से मारने की धमकी दी तो कोई उनके पास प्रूफ होगा। जिसके खिलाफ लिखा, जिसने लिखाया वही कह रही मुझे कभी मिले ही नहीं आलोक। के बाद विवेचक ने संभवतः उसमें फाइनल रिपोर्ट एफआईआर लगा दी। मतलब कुल मिलाकर षड्यंत्र, लगातार षड्यंत्र। इसी तरीके से इन्होंने एक मुकदमा और लिखाया था मेरे खिलाफ SC एक्ट का, सौरभ थाने में जी, अभी थोड़े दिन पहले। तो उसमें भी एफआईआर हुई थी, क्योंकि कोई मजबूत एविडेंस नहीं था। जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था उस व्यक्ति की लोकेशन ही नहीं थी और मेरी लोकेशन नहीं थी, और वो दिखा रहा कि इन्होंने मारा। हम 4 लोगों को था, चारों लोगों की अलग अलग लोकेशन थी, उस पर भी फाइनल लगा। तो ये SC एक्ट का प्रयोग कई बार किए हैं, फिर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। जांच होगी, अगर सही जांच होगी तो निर्दोष साबित होंगे। और रसोईया का एक भी एविडेंस इनके पास हो, रसोईया की फोटो उस दिन स्कूल परिसर की हो, उसी समय की जब मैं गया था रसोईया मिड डे मील की जो वीडियो मेरे द्वारा वायरल हुआ, उसमें 2 महिलाओं का दिखा रहा। इस महिला का अगर वीडियो दिखाता है तब भी मैं मान लूंगा कि मैंने गलती की, लेकिन दिखाना चाहिए। अच्छा, मतलब जब आप गए थे तब वो रसोईया वहां पर, वो रसोईया मौजूद ही नहीं थी वहां जिसके द्वारा लिखा। अगर है तो उसकी फोटो क्यों नहीं दिखाई? और मैंने उससे बदतमीजी की, प्रधानाध्यापक बचाने आए, अन्य स्टाफ के लोग थे, तो किसी ने तो वीडियो बनाया होगा। जब मैं वीडियो बना रहा था कि बच्चों को क्या मिल रहा है, तो भाई आपका भी तो दायित्व बनता है, आप भी बनाते वीडियो। जब मैं उस रसोईया को गाली दे रहा था, मारपीट कर रहा था, तो तुम्हारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए ना, कुछ तो तुम ऐसा लाओ, दिखाओ ना। क्यों नहीं वायरल कर रहे? उसको वायरल करो। तुम अपनी वाइट दे रहे हो कि मैं बच्चों के साथ ये करता हूं। अभी जाइए आप, छिबरामऊ में एक जगह है इनका, एक अड्डा है शराब का, वहां बैठ के सवेरे शाम तक शराब पी। अच्छा, कोई दूसरा काम नहीं, सारी इनके हैं इस तरीके के कृत्य। इनका पूरा स्टाफ जानता है, पूरे ब्लॉक के सभी कर्मचारी, सब अध्यापक जानते हैं ये क्या करते हैं। इस तरीके की जो पोस्ट लिखेगा, इतनी तो पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ये आदमी साइको है कि नहीं। इसको ये शराब पीने के बाद ये करता है कि नहीं करता है? कोई भला आदमी ऐसा करेगा? बहन जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं एक बार इसको दिखाता हूं। अब दिखा चुके हैं, मैं दिखा चुका हूं। अब ये जो बहन जी की फोटो और इसको जो वायरल कर रहे हैं, ये इनके लेवल का मामला है, ये हमारे लेवल का मामला है। इन सब चीजों को पोस्ट करने की इनका अधिकार है। ये प्राइमरी के टीचर है, नौकरी करने के लिए चीजों के लिए ऑब्जेक्शन उठाया, ऊपर शिकायत नहीं की कभी? एक शिकायत करने से इनका क्या होता है? जब इन्होंने सारी हदें पार कर दी तो हमने ये निकाला है, पूरा रखे हैं इनका बना के। समय अब आएगा, अब शुरुआत हुई है तो अब दिखेगा। अभी मैं BSS साहब को भी पूरा भेजेंगे कि बैठे बैठे यही करते हैं, इसके लिए भी तो समय चाहिए। अच्छा, काफी लंबा वीडियो हो गया है। लास्ट में आप अधिकारियों को और जनता से आसपास क्या कहना चाहेंगे? बस जनता से ये कहना चाहते हैं कि जब जांच हो तो आप सहयोग करिएगा, जिससे कि सही जो है वो निकल के आए। और अधिकारियों से तो यही है कि निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है उसको सजा मिले। अगर मैं उस महिला के प्रकरण में मेरा कहीं एक भी उनके पास कोई इस तरीके का साक्ष्य है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, वरना उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अगर BSS साहब इसकी जांच करेंगे, पूरे स्कूल में सारा कुछ पर्दाफाश हो जाएगा। सब कुछ स्कूल में ही रखा है। अभी कहने से कोई मतलब नहीं है, अब तो वो रजिस्टर भी बदल देंगे। अरे बच्चों का तो कक्षा 8 पास कर लिया, 3 साल का उम्र लिख के भेज दिया, उसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया, फिर उसके घर जाके कहा नहीं मैं सुधरा के दे दूंगा, तुम परेशान हो, किसी भेजना नहीं। ये क्या है?
अगर कोई अध्यापक है तो कक्षा 8 पास करने वाले बच्चे को उम्र 3 साल। अब वो चूंकि ऐसा है कि वो मामला यहाँ से कुल और भी लोग लगे हुए हैं तो वो मामले दबा देते हैं। ये अभी की घटना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।